सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है चंचल पांडे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन चंचल, आपको नेट जेआरएफ आपने निकाला है कॉमर्स में और वो भी 230 मार्क्स आउट ऑफ 300। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू। जी, सो चंचल आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आपका 230 मार्क्स आए हैं 300 में से। मैम मैम मत पूछिए, फिफ्थ अटेम्प्ट मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था एक्चुअली। ओके। 3 टाइम्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मेरा नेट 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 के बाद अब जेआरएफ हो रहा है, तो एक्चुअली जितना कुछ होना चाहिए था उतना कुछ हम नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा हम पहले वो हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा पहले सैड हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, लेकिन अब जितना खुशी होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहे, बट है ये है कि अब दोबारा एग्जाम नहीं देना है दिसंबर के लिए। जी, फाइनली अब बार बार एग्ज़ाम देने को ब्रेक लग गई है, राइट? ये मैम बहुत बड़ी चीज है ये, जी। सो सब आप लोगों की वजह से। ठीक है, थैंक यू। सो आप अपनी स्टडी जर्नी बताइए, कैसे आपने पढ़ाई करी? मैम पहले तो मैंने नोट्स बनाए, ठीक अच्छा। है, लेकिन मेरे नोट्स सिर्फ नेट के लिए सफिशिएंट थे आई थिंक, क्योंकि कई चीजें रिसेंट ट्रेंड में चेंज होती जा रही थी। तो जो कि आपके में मतलब हम एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने खुद के बल पे दिया था, बट फिर कुछ चीजें कम पड़ रही थी, फिर मैंने एक दीदी से सुना था आपका नाम। तो ओके। उसके बाद मैंने फिर आपके लिए मतलब रिसर्च, मेरे को बहुत विश्वास था आप पे कि मतलब उनसे सुना था तो मेरे को कि विश्वास हो गया था कि आप अच्छा ही करवाएंगी। तो रिसर्च और स्टैट्स के लिए और जितने भी न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप बहुत परफेक्ट है। चलो, थैंक मतलब यू। अगर अगर उनको प्रैक्टिकल के बहुत इन डेप्थ नॉलेज लेना है तो वो आपके पास ही आए, क्योंकि थ्योरेटिकल भी, जैसे थ्योरेटिकल भी मेरे नोट्स थे बट वो सफिशिएंट नहीं थे। कितनी चीजें थी जो रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम उतना अपडेटेड नहीं चल रहे थे, जो कि आपके थ्रू ऑब्वियसली हम फिर हो गया। जी, जी। मैं तो डेली कॉमर्स वाली क्लास में भी डेली ही कुछ ना कुछ करंट अफेयर साथ में बोलती रहती थी कि अब यस। ये आया, अब ये आया। आज भी इनको हाँ करंट मैम, अफेयर करा के आई हूँ साथ में। लॉजिकल रीजनिंग मैम, हाँ। लॉजिकल रीजनिंग आपसे पढ़े थे पूरा, वो किसी और से नहीं, हम सिर्फ आपसे पढ़े थे, क्योंकि हम लॉजिकल रीजनिंग पहली बार में पढ़ के नहीं गए थे हम। ओके। जब पहली बार हम दिए थे तो लॉजिकल रीजनिंग मैम आपसे ही हुआ, फिर 2-3 क्वेश्चन से हमेशा रुक जा रहा था। अब जी। वही है, लक की बात है कभी कभी। ठीक है, तो अब एवरीथिंग वाज इन फेवर ऑफ योर यस मैम। जेआरएफ। यस मैम। सो हाउ मच टाइम यू हैव गिवन? मैम अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स मतलब देना पड़ता था। वो है कि मैम जब हम फोर्थ अटेम्प्ट देने गए तो हमको लगता है बस 2 महीने पहले से मैंने फिर से रिवाइज करना शुरू किया, बिकॉज ऑलरेडी पढ़ पढ़ के वो चीजें एकदम नर्वस सिस्टम में मेरे आ रही थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम रिवाइज करके, अब इस बार मेरा उतना हम वो नहीं थे जितना सितंबर वाले में हम प्रिपेयर्ड थे चीजों को लेके। उस बार हुआ नहीं तो हम बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। फिर बीच में मैम जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे उसके बाद मेरा 1 साल का गैप हो गया था, बिकॉज मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छा। मतलब थोड़े डिस्चार्जेस हो गए थे, तो हमको छोड़ना पड़ गया। मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि अभी आप कोई प्रेशर वाला काम, हम बहुत ज्यादा एडिक्ट मतलब बोलते हैं ना कि वो हो गए थे कि नहीं हमें निकालना है, हाँ जी। निकालना है। तो फिर मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि अभी आप थोड़ा रिलैक्स करो। फिर 1 साल बाद फिर वापस से मैं इस चीज में आई कि नहीं करना है, तो फिर मैम आप बहुत सपोर्ट आपका रहा है। जी, थैंक यू। एंड सो आपने इस बार लास्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो इस बार आपने लास्ट के 2 मंथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा, राइट? यस मैम। तो यस इसके अंदर आपने कैसे किया? मतलब एमसीक्यूज ज़्यादा किए, मतलब ये वाला टाइम पे कैसे सॉल्व मैम, किया? आपकी बुक भी मैंने रखी है, पेपर 1 की मैंने आपकी कंसेप्ट वाली बुक रखी है। जी। पेपर 1 की में तो मैंने दोनों बुक रखी है, आपकी कंसेप्ट वाली भी रखी है, एमसीक्यू वाली भी रखी है। पेपर 2 में आपकी एक ही बुक है जिसमें आपका कुछ दूर कंसेप्चुअल है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस है कुछ, जी। तो वो वाली बुक है मेरे पास। तो मतलब मोस्टली उसी से मेरा सारा काम हो जाता था। पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस लगाते थे, जी। फिर दूसरा, फिर ऐसे करके मैंने डबल टाइम रिवीजन ऑलमोस्ट 2 मंथ में कंप्लीट कर लिया था। फिर 2 मंथ में जी। सब, मतलब आपके से मतलब आपका कोर्स सफिशिएंट है अगर इंसान को जेआरएफ निकालना है तो, बाकी तो खुद की मेहनत रिक्वायर्ड है ही वहां जी। पे। जी, कंटेंट वाइज आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, और बाकी नहीं। आपका खुद की मेहनत चाहिए, स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ने वाला चाहिए। यस मैम, जेआरएफ के लिए पहले हम आपसे बहुत डरते थे, बिकॉज हमको लगता था कि आपका बहुत ब्रॉड कंटेंट है, तो हम बहुत हेजिटेट होते थे टू बी ऑनेस्ट। फिर हाँ। उसके बाद मेरा कोर्स मतलब जो मैंने नोट्स बनाया वो उतना सफिशिएंट नहीं लगा। फिर जब मैंने पहली बार दिया बोले ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हाँ। जो पहली बार दिए। तो उसके बाद फिर आपका देखिए आपने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं वो सारे, तो हो गया मैम। आपसे बहुत बहुत सीखने मिला है, जी। बहुत। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं ना कि आपने जो पॉइंट बोला है वही बता रही हूँ मैं, कि ये बहुत वास्ट है
और बहुत। मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ाती हूँ, लेकिन हाँ एक्चुअली मैम, पढ़ना मेरा पड़ेगा। लगा, हाँ। पहले मुझे भी लगा कि जी। मैम बहुत वास्ट है, मेरे से तो होगा नहीं। मैं अपनी फ्रेंड से पूछती थी तो दे वर लाइक कि नहीं, जरूरत नहीं है, हो जाएगा, तुम भी जो हाँ। बनाई हो। फिर बाद में जब आपका पढ़ते गए, फिर लगा कि क्वेश्चन एग्जाम देने के बाद वो चीज रियलाइज हुई यस, हमको यस। कि ये क्वेश्चन हुआ आए कहाँ से। हाँ, और फिर क्योंकि आप सारी हाँ। चीजें बुक्स में आपको सारी चीजें कुछ जैसे रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बुक्स तो बहुत वास्ट हो गई, आप कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ लोगे। जी, जी। तो आपसे हो गया मैम, सफिशिएंट था आपके नोट्स। जी, ठीक है, नाइस। सो एनीथिंग यू वांट टू टेल स्टूडेंट्स कि कैसे मोटिवेटेड रहे? मैम मोटिवेटेड, मैम यही कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, वही मोटिवेटेड मैम जेआरएफ के लिए आपको रखना है कि उसके बाद की जो सक्सेस है हाँ। वो आपको बहुत अच्छा फील करा सकती है। जी, जी। मतलब जब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो हर जगह। और मैम पीयर प्रेशर था, मेरा ऑलरेडी पीएचडी चल रहा है, मेरा अच्छा। फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है। तो एक दिमाग में डेवलप हो गया था कि खत्म करो इसे, किसी तरह ले आओ, क्योंकि मैम पीएचडी में डिस्टर्बेंस हो रही है और मेरा मन नहीं लग रहा था पीएचडी करने में। करेक्ट। मैं ड्रॉप करने जा रही थी, मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम छोड़ दे पीएचडी। फिर हो गया तो कंटिन्यूएशन अब अच्छा लगेगा, मोटिवेशन रहेगा कि अब सब अच्छा है। जी, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो आप? मैम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, बीएचयू से कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी यस, बात है। यस हाँ। मैम, उस टाइम भी प्रपोजल के लिए मैम आपसे मैंने हेल्प भी करी थी और एक बार हम डांट भी खाए मैम आपसे। अच्छा। हाई यस मैम। हो सकता है क्योंकि मैं डाँट देती हूँ, अपना कोई डाँटा जाता है। जी। हाँ मैम, उस टाइम बिजी थी आप, थोड़ा सा हम बीच में पूछ दिए 2-3 बार। अच्छा, ठीक है। चलो। यस। सो रिसर्च प्रपोज़ल का भी चंचल ने मेरे से कोर्स लिया था, और देख लो अब यस उनका मैम। बीएचयू में वो पीएचडी अभी कर रहे हैं, और साथ में अब उनका जेआरएफ भी हो गया है। सो यस। एक जो पहले के कुछ अटेम्प्ट नहीं हुए या थोड़ा सा गैप आया, वो एक बेसिक कंडीशन थी, उसमें उसके बजाय अब हम ये कह सकते हैं कि अब आपने फुल एफर्ट्स दिए, नाउ यू गॉट इट। तो यही यस। बात है, जब आपको लगता है कि आप अब पूरे एफर्ट दोगे और अब आपको निकालना है। अभी आपने एक पॉइंट बोला कि बस इसको कर दो, नहीं तो ऐसा दोनों जगह पे नहीं लग रहा आपका माइंड, यस किसी मैम, का भी नहीं उसके लग बिना रहा। मन नहीं लगेगा, यस। वो एकदम मैंडेटरी हो गया है। वही चीज़ है, क्योंकि आप पीएचडी जब कर रहे हो ना, तो मुझे भी पता है कि पीएचडी के अंदर इतना रिसर्च वर्क में घुसना पड़ता है, और साथ में आपको फिर नेट जेआरएफ के लिए खुद से पढ़ना पड़े, तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है और आप ज़्यादा बंध जाते हो, आपको समझ नहीं आता मैं ये करूँ कि वो करूँ। सो दैट यस इज़ मैम। वाई एटलीस्ट ये ख़त्म हो गया है। अब आपको बड़ा कोई पेपर नहीं देना, ऑलरेडी आपकी पीएचडी चल रही है, कोर्स वर्क हो चुका यस होगा, कोई बहुत। एग्ज़ाम नहीं देना, अब सिर्फ रिसर्च पेपर लिखने हैं और पब्लिश करने और पीएचडी कंप्लीट करनी है। अब आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेट है। यस मैम। सब आप लोग की वजह से। बाकी ब्लेसिंग्स है पेरेंट्स की और सबकी, आप लोग की, नहीं तो जी। क्या ही हुई। सो आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो कि उनको कैसा लग रहा है, एंड उन्होंने कैसे कैसे सपोर्ट भी किया आपको? मैम बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर में मेरे मदर है और मेरे भाई हैं, उन्होंने ये पूरा सपोर्ट किया, मेरे फादर नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने ये पूरा सपोर्ट किया जितना कर सकते। मैं एक काम नहीं करती। आई कैन अंडरस्टैंड। 2 महीने पहले से हम पढ़ने बैठ जाते थे। उन्होंने ही पूरा सपोर्ट किया मैम, बहुत सपोर्ट जी, रहा है जी, मेरा। इस चीज़ में फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है। ये साहब बिकॉज टाइम बहुत कहाँ से support। निकालेंगे हम एक पीएचडी का भी करना है, ये भी पढ़ना है, तो हाँ मैम, यही। दोनों मैनेज करना था, बहुत बहुत टफ रहा। लेकिन मैम ये है कि आपसे मैंने रिवीजन बार बार किया तो वो फिर से वापस उस ट्रैक पे हम आ जाते थे कि जी, नहीं जी। ठीक है। नहीं, ठीक है, करना है। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट, जो हर बार हर एक बच्चा में जितने भी पॉडकास्ट में है सभी हम आपके बताए। ग्रुप से बहुत मोटिवेशन मिलता था, हुँ। उसमें बार बार लोग बोलते थे इतना अटेम्प्ट इतना अटेम्प्ट, तो वो लोग क्या होते थे, उन लोग को देख के लगता था ये लोग इतना दे सकते तो हम क्यों नहीं दे हाँ। सकते। उन लोग के 6th अटेम्प्ट 7th अटेम्प्ट 8th अटेम्प्ट। बोले बाप रे, इतनी मेहनत करके बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हम क्यों इतना, मेरा क्यों मोरल डाउन हो रहा है। तो यस, इसीलिए यस। तो अभी कुछ हाँ। बच्चे अभी भी हैं क्लास में, वो भी कह रहे हैं कि मैम मैंने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे दिया, अब कैसे करूँ, अब तो मन नहीं कर रहा। तो आई थिंक कि वो चंचल जी को देखेंगे और समझेंगे कि आपको 100% एक बार दे देना है, और जिस टाइम आप अपना 100% दे दोगे और रेगुलरली बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आपका हो जाएगा। ये मेरे Yes, से ma'am. लिखवा लो, ठीक है? और ये आपको तो खुद है। को रियलाइज़ होगा कि जब आपका होगा ना, तो उस टाइम पे आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करी हुई होगी। जी। यस मैम, ये तो है, चलो। सब आपकी। आपकी, ठीक है। आपके पेरेंट्स की और हमारी सबकी ही पूरी इक्विवेलेंट यहाँ पर भूमिका होती है, यस मैम, इम्पोर्टेंस होती है। ब्लेसिंग तो बहुत रही है सबकी, बहुत मदद रही है आप सब लोगों की। जी, जी। चलो,
थैंक यू सो मच चंचल, आपने इतना कीमती वक्त हमारे को दिया और हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि आपने कैसे स्टडी किया है और आपकी जर्नी के बारे में शेयर किया. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी जर्नी नाउ, एंड जेआरएफ आपका हो गया है. नाउ यू कैन से कि भाई जेआरएफ इज़ माइन. यस, जेआरएफ इज माइन. ठीक है. सो थैंक यू. और कुछ आप बोलना चाहते हो? मैम को ट्रस्ट करिए, बस इतना कह सकते हैं. मैम को ट्रस्ट करिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. जी. बस ये कह सकते हैं. चलो, थैंक यू. एंड ओके मैम. ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव. अचीव. शुक्रिया. थैंक यू.